और प्रचार ही नहीं दोस्तों, फूहड़ प्रचार, चीप प्रोपेगेंडा। और उसकी मिसाल है यह दस्तावेज जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आलोचना हो रही है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह दस्तावेज पेश किया है। इस दस्तावेज के दो हिस्से हैं। एक तरफ लिखा हुआ नैरेटिव, यानी कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सच। यह सच अपने आप में इतना हास्यास्पद है, किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है, इतना फूहड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। उसकी चर्चा मैं करूंगा, एक एक करके मैं इनकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं दोस्तों। मगर उससे पहले मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल किस तरह के राजनेताओं के हाथ में दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोरोना भी तो एक प्राणी है, उसे भी तो जीने का अधिकार है, वो भी तो हाथ पांव मारेगा जीने के लिए। पहले आप सुनिए कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी, और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ये वो राज्य है दोस्तों जहां पर कुंभ हुआ, अगले साल कुंभ हो सकता था, मगर इसे एक साल पहले किया गया। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुंभ को लेकर कुछ सख्त नियम लाए थे, और यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और एक दूसरा मुख्यमंत्री हमारे सिर पर बिठा दिया गया, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत, जो अनाप शनाप बयान देते हैं। मगर आज मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी जो कि एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कोरोना को भी एक प्राणी बता रहा है, उसे भी जीने का अधिकार है। मैं बीजेपी के आलाकमान से पूछना चाहता हूं कि जिस इंसान का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, आप ये बात उसके परिवार को भी कहेंगे क्या? कई बच्चियां अनाथ हो गई हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए, ये 30 साल की महिला ऊर्जा से भरी हुई, मगर जानते ही अपना संघर्ष हार गई। इसकी एक मासूम सी बच्ची है, सिर्फ 30 साल की थी। पूरी जद्दोजहद की इसने जीने की, मगर ये बच नहीं पाई। आज मैं चाहूंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके परिवार को जाके बोले कि कोरोना भी एक प्राणी है। क्या इस मुद्दे पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन करके पूछेंगे कि तुमने कैसे कोरोना के एक प्राणी कहा और यह कहा कि उन्हें जीने का अधिकार है? यह बयान अपने आप में संवेदन ही नहीं दोस्तों, हास्यास्पद है, और आप मजाक बना रहे हैं उन लोगों का जो लोग कोरोना में मर गए हैं। और अब मिलिए योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ से पत्रकार पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मगर अहंकार देखिए साहब, बगैर उसका जवाब दिए निकल गए। देखिए ये वीडियो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को पत्रकारों का जवाब नहीं देना चाहिए? अजब मजाक बना रखा है आप लोगों ने। पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और आप जानते हैं कि जो दस्तावेज मैंने आपके सामने पेश किया था, उसमें एक पंक्ति यह भी है जिसमें नैरेटिव यह बताया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर कि काश हमारी भी न्यूजीलैंड जैसी प्रधानमंत्री होती। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, न्यूजीलैंड की आबादी तो हमारे एक छोटे शहर से भी कम है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाहे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ये लोग सवालों से नहीं भागते हैं। अरे वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और यहां पर प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सिर्फ एक तरफा मन की बात। और फिर आप उस बात का मजाक उड़ाते हो जब लोग कहते हैं कि काश हमारी न्यूजीलैंड जैसी प्रधानमंत्री होती। हमारे प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं देते, एक तरफा मन की बात करते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संजीदगी से कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री खामोश है भाई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बात नहीं कहनी चाहिए? आप न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाएं, पहले आप ये तो देखें आप खुद क्या कर रहे हैं। राजन मिश्रा, शास्त्रीय गायक दोस्तों, उनका परिवार वेंटिलेटर की मांग करता रहा, प्रधानमंत्री से मिन्नतें करता रहा, उनकी मौत हो गई। और आप जानते हैं राजन मिश्रा के परिवार का दिल रखने के लिए इन्होंने यह पोस्टर लगा दिया जिसमें उन्होंने साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर बना दी और यह कहा कि हम उनके नाम पर एक अस्पताल कर देंगे या पता नहीं वेंटिलेटर रख देंगे, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। मगर क्या राजन मिश्रा जो कि एक शास्त्रीय गायक है वो वापस आ जाएंगे? जो लोग आपके खास हैं आप उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक गांव में जाते हैं और ये 4 तस्वीरें देखिए एक एक करके। यहां पर यह बताया जा रहा है कि कोविड के जो परिजन हैं हम उनसे मिलने गए, योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने गए। यहां पर बाकायदा रंगोली बनाई गई है। जो लोग कोरोना से परेशान हैं उनसे आपने रंगोली बनवा दी और यहां पर इन्होंने बाकायदा देखिए पीपीई किट्स पहने हुए हैं। अरे गांव में जाइए, बदतर हालात हैं। लोगों ने गंगा नदी में शव फेंकने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें देखिए, वीडियोस देखिए दोस्तों। मैं जो अब इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, मगर कल मैंने आज तक पर अपने दोस्त आशुतोष की रिपोर्ट देखी थी। बक्सर से गाजीपुर के सफर में या गाजीपुर से बक्सर के सफर में नदी जो है लाशों से पटी पड़ी है और 10 दिन पहले हालात और भी बदतर थे। अब इतने बुरे हालात हैं और आप अब भी अपने प्रचार के लिए किसी परिवार के वहां जाके वहां रंगोली बनवा के उन्हें पीपीई किट पहनवाकर आप अब भी प्रचार करते हैं। यानी कि सारी बात प्रचार, कोई जवाबदेही नहीं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये तमाम लोग पत्रकारों के जवाब देते हैं। आज भी कोई कोरोना से परेशान है, किसी को ऑक्सीजन का बेड चाहिए तो प्रधानमंत्री आपको कोई टैग नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन को लोग टैग करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता को लोग टैग करते हैं, मगर आपको कोई टैग नहीं कर रहा है। एक मिसाल थी कि आपका एक भक्त जो आपके नाम पर दूसरों को गालियां दिया करता था, उसकी मौत हो गई। आज उसके परिवार ने आपका पोस्टर हटा दिया उस गाड़ी के पीछे से, क्योंकि वो मिन्नतें कर रहे थे आप लोगों से, मगर आप लोगों ने उनकी मदद नहीं की। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रचार, उस फूहड़ प्रचार का, और मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। कायदे से मैंने यह सोचा था कि मुझे इसकी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना वाहियात है ये। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि ये जो प्रचार आप देख रहे हैं, नैरेटिव सच, जो सब आपके स्क्रीन पर है, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंटी जी ने यह डाला कि हमारे प्रधानमंत्री तो 70 साल के हैं और वो 130 करोड़ जनता का ध्यान रख रहे हैं, उन पर हमें थोड़ा सा दया करनी चाहिए, उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, मगर हम अपने प्रधानमंत्री पर रहम थोड़ा ना करेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे। कोई सामान्य संकट नहीं है भाई, ये लाखों लोग मर रहे हैं। 4000 का आंकड़ा कल का है मृतकों का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 4000 नहीं है। रोज कम से कम 25 से 30 या 40 हजार लोग मारे जा रहे हैं। आप जाइए, किस तरह से नदियों में लाशें बहा दी गई, आपको लगता है उसका कोई आंकड़ा है? आपको लगता है कि जहां नदी के तट के बाहर लोगों को दफना दिया गया उसका कोई आंकड़ा है? जिन लाशों को चील, कौवे, कुत्ते नोच कर खा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा है? अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस फूहड़ प्रचार पर। आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं इसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। सबसे पहले नैरेटिव पर निगाह डालिए।